आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि जीवन में सफल होना, अपने को बेहतर बनाना हमारी जिम्मेदारी है ना। अपने को बेहतर बनाना, सफल होने से मतलब क्या है? अपने को एक बेहतर की प्रोग्रेसिंग कंटिन्यूसली, अपने को बेहतर बनाते जाइए। पहले से आप एक बेहतर इंसान बनते जाइए। आपके अंदर प्रेम ज़्यादा हो, आपके अंदर मेहनती आप ज़्यादा हो, आपके अंदर राग द्वेष कम हो, आप हर काम जो आप करें उसमें सफलता हो, आपके हर काम में प्रेम हो, आपके अंदर एक सेवा भाव हो। और देखिए, जीवन में जब हम सफल होते हैं ना, तो हमें फाइनेंशियली भी, मतलब पैसे से भी हमारी तरक्की होती है। फिर हमारा शरीर का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, फिर हमारे पारिवारिक संबंध भी अच्छे रहते हैं। ये तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, नहीं? इसलिए सफल होना हमारी जिम्मेवारी है। तो आइए एक हम व्यक्ति की कहानी सुनते हैं, ग्रैंड कार्डोन। ये एक ड्रग एडिक्ट थे। ड्रग एडिक्ट आप सब समझते? हाँ हाँ, नशा करते थे और 23 साल की उम्र में इनकी जान जाते जाते बची। कैसे? अब इस समय जो ग्रैंड कार्डोन है, अगर आप इनको उस पर यूट्यूब पे सर्च करें तो इनकी $4 बिलियन की कंपनी है। $4 बिलियन। तो देखिए कैसे थे और कैसे बन गए, कैसे बन गए। हम भी, हमारा स्तर कैसा भी है, हम कहीं भी हैं, तो हम पहले से बेहतर कैसे बनते जाए। तो ग्रैंड कार्डोन कहते हैं, मैं 23 साल की उम्र में मेरी जान बची। मैं ड्रग एडिक्ट था और आज मेरे पास रियल एस्टेट कंपनी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, प्राइवेट जेट, सब है। मेरी यात्रा कहाँ से शुरू हुई? तो उन्होंने कहा सबसे पहले तो आदमी को समझना चाहिए कि सफलता जो है वो मेरी एक जिम्मेदारी है। मुझे भी ये नहीं है मेरी तबीयत खराब है तो मेरी तबीयत ही हर समय खराब रहती है। आप क्या कर रहे हैं? आपकी सोच गलत है, आपके भाव गलत है, आपका खान पान गलत है। क्या बात है, आपकी तबीयत क्यों खराब रहती है? आपका बिजनेस ठीक ही नहीं चलता। क्यों नहीं ठीक चलता? आप देखिए, आप विचार करिए, कहाँ कमी है, कहाँ आपसे गलतियां हो रही हैं। तो कह रहे हैं सफल होना जो है आपकी ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब आप इसको, हर चीज की जिम्मेदारी आप खुद लीजिए। ये मत कहिए कि गवर्नमेंट की वजह से मैं सफल नहीं हुआ, मैं इसकी वजह से सफल नहीं हुआ, मैं उसकी वजह से सफल नहीं हुआ। नहीं, हर चीज़ की जिम्मेवारी आप है। अगर आपको जीएसटी लग रहा है तो सबको लग रहा है, अगर आपको सेल्स टैक्स लग रहा है तो सबको लग रहा है। भाई गवर्नमेंट भी इतना काम कर रही है, पैसा कहाँ से लाएगी? तो इसलिए किसी को मत कहिए कि आपकी वजह से हम दुखी हैं, आपकी वजह से हम परेशान हैं, आपकी वजह से। डोंट ब्लेम अदर्स, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब ये आप रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लेते हैं हर चीज़ की, कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा जीवन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं किसी और की वजह से दुखी नहीं हूँ, मैं किसी और की वजह से सक्सेसफुल नहीं हो रहा, ये गलत। मेरे जीवन की, मेरे ही कर्म है, मेरा ही हिसाब किताब है, मेरा ही जीवन है, तो मुझे इसमें सफल होना है। मुझे किसी को भी ब्लेम नहीं करना, किसी को भी दूसरे को अपने जीवन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाना। बोले जब मैंने ये सोचा तब मैं सही रास्ते पे चल दिया। इन्होंने बताया कि जब मैं 10 साल का था तो मेरे पिता का निधन हो गया। फिर हमारी माँ के 5 बच्चे थे, हम लोग 5 भाई बहन थे। तो उन्होंने बहुत कम में हमें पाल पोस के बड़ा किया और हमेशा घर में अभाव रहता था। पैसे की दिक्कत ज़्यादा रहती है। अब एक बात बताइए, एक बच्चा है बहुत ज़्यादा पैसे में, बहुत ज़्यादा सब फैसिलिटीज़ में पला बड़ा हुआ है, और एक कम में बड़ा हुआ है, बहुत कम में, तो कौन ज़्यादा मेहनती और सक्सेसफुल बनेगा? तो हम क्यों कहते हैं हमारे पास ज़्यादा होना चाहिए?
हम जहाँ हैं, जैसे भगवान ने रखा है बहुत अच्छा रखा है। ज़्यादा है ठीक है, सबके हित में लगाइए, सेवा करिए। कम है वो तो उसमें भी आप महान बन सकते हैं। बोले मेरे फिर 5 साल बाद मेरा भाई नहीं रहा। पहले पिता की मृत्यु हुई, फिर मेरा जो बड़ा भाई था 5 साल बाद उसका शरीर शांत हो गया। तो कह रहे हैं इन सब चीज़ों का मेरे दिमाग पे बहुत असर हुआ। 15 साल की उम्र से लेकर 23 साल तक की उम्र में 7 साल ये ड्रग एडिक्ट रहे, 7-8 साल नशे करते रहे। तो बोले फिर मेरा एक दोस्ती का ग्रुप बन गया था, तो उन्होंने मेरे पैसे मुझसे छीनने के लिए मेरी एक दिन खूब पिटाई कराई, और उन लोगों ने मुझे कुछ इतना ज़्यादा पीट दिया कि फिर मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। होते ही है इन लोगों में, ये जो सब लोग होते हैं ये बहुत बेकार टाइप के लोग होते हैं, और फिर मुझे मरने के लिए छोड़ दिया गया। तो फिर जब मैं हॉस्पिटल गया तो मेरे फेस पर, खाली फेस पर 70 टाँके थे, सोच के देखिए। और मेरी माँ भी मुझे नहीं पहचान पा रही थी, मेरी इतनी बुरी हालत थी। कैसे कैसे मैं ठीक हुआ, भगवान ने मुझे ठीक करा। फिर 2 साल लगे मुझे ड्रग्स छोड़ने में। ड्रग्स लेते थे, और फिर माँ भी मुझसे परेशान हो गई, उसके पास पैसा भी नहीं था, उसके पास और भाई बहन थे मेरे। तो माँ ने कहा भैया तुम जाओ अपने आप कमाओ खाओ, और उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। तो फिर मैं एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में गया जहाँ पर कि अच्छे से ड्रग छोड़ना सिखाया जाता है। तो फिर एक साइकोलॉजिस्ट थी वहाँ, तो उससे मैंने कहा कि भाई मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा तुम ड्रग एडिक्ट तो हो, तुम्हारी ये बुरी हालत तो तुम क्या बड़ा करोगे, तुम ड्रग्स ही छोड़ दो यही बहुत है। तो बोले मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मुझे विश्वास था कि मैं जीवन में कुछ महान करूँगा। मुझे ये विश्वास था, मेरे अंदर की आवाज़ थी। आप लोगों के अंदर की आवाज़ क्या है? कि हम साधारण जीना चाहते हैं, कुछ महान करना चाहते हैं? दम नहीं है किसी की आवाज़ में। हाँ, ये अंदर में जोश होना चाहिए। महान करने का मतलब ये नहीं है, ऐसे गुरु कहते हैं सक्सेस की डेफिनेशन ये नहीं है कि आप कुछ बड़ा ही करें। सक्सेस की डेफिनेशन आप जो कर रहे हैं अच्छे से करें। रोटी बना रहे हैं अच्छे से बनाइए, प्रसाद बना रहे हैं अच्छे से बनाइए, सिलाई कर रहे हैं अच्छे से करिए, बिजनेस कर रहे हैं अच्छे से करिए। देखिए हमारे जीवन में 2 चीज़ें होती हैं जो हमें सफल बनाती है। एक है हमारी एकाग्रता, कंसंट्रेशन, और दूसरी है हमारी कल्पना शक्ति, हमारी इमेजिनेशन। तो इतने नए नए आविष्कार किससे होते हैं? कल्पना शक्ति से और कंसंट्रेशन से। तो कोई भी काम करें एकाग्रता से करें। ये नहीं मन कहीं और है, सोच कुछ और है, खाना बना रहे उल्टा सीधा बना दिया, काम किया उल्टा सीधा कर दिया। हर काम बढ़िया तरह से करिए, परफेक्शन से करिए, और ये भी सोचते रहिए कि हम अपने काम में नया क्या कर सकते हैं और बढ़िया कैसे कर सकते हैं अपने काम को। अपने काम में राइज करते जाइए, राइज। तो उन्होंने कहा ग्रैंड कार्डोन ने कि मुझे उस लेडी पे बहुत गुस्सा आया कि इसने कैसे कहा कि तुम खाली नशे की आदत छोड़ दो, तुम इतना ही कर लो, मैं तो कुछ महान करूँगा। तो बोले मैंने इन बात सारी अपने जीवन पे रियलाइज़ किया, अपने जीवन को देखकर, कि जब भी मेरे पास फ्री टाइम होता है, तो देखिए हमारे पास जब फ्री टाइम होगा तो हम कुछ वो देखेंगे, मोबाइल, उसमें क्या देखेंगे, शॉर्ट्स, फेसबुक, तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर और नेटफ्लिक्स, ये सब देखेंगे। तो बोलो यू शुड नॉट हैव फ्री टाइम। तो हमें अपने को इतना व्यस्त रखना है कि हमारे पास फ्री टाइम ना हो। मेरे पास फ्री टाइम है ही नहीं, सच बता रही हूँ। तो यू शुड नॉट हैव फ्री टाइम। तो आपके पास फ्री टाइम नहीं होना चाहिए। मुझे लगा ग्रैंड कार्डोन ने कहा कि जब भी मेरे पास फ्री टाइम होता है तो मैं गड़बड़ करता हूँ। तो मेरी ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए कि मेरे पास फ्री टाइम है ही नहीं, आई हैव नो फ्री टाइम। हमेशा व्यस्त रहिए, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहिए, कुछ ना कुछ अच्छा करते रहिए, कुछ अच्छी बुक्स पढ़िए,
सक्सेसफुल लोगों की लाइफ हिस्ट्री पढ़िए, अच्छे अच्छे लेखकों की किताबें पढ़िए, कुछ पढ़िए, कुछ लिखिए, कुछ लोगों को जो आपसे नीचे हैं लोग उनसे उनको ज्ञान सुनाइए, आपसे ऊंचे हैं उनसे ज्ञान लीजिए। गुरुजी इतनी सारी सेवाएं कर रहे हैं, उनमें सहयोग दीजिए। कितने सारे काम है जो हम कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो कह रहे हैं कुछ भी गड़बड़, जो फ्री टाइम होगा तो गड़बड़ करूँगा। दूसरी बात मैंने ये सीखी अपने जीवन से, हर एक का जीवन अलग है, मैं जो भी काम करता हूँ डूब के करता हूँ। तो अगर मैं गलत आदत भी करूँगा तो डूब के करूँगा। इसलिए मैंने गंदी आदतें बिल्कुल छोड़ दी। एक भी हमारी गलत आदत नहीं होनी चाहिए। जैसे कुछ लोग पान मसाला खाते हैं, कुछ लोग पिक्चर ज़्यादा देखते हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया पे ये फ़ोन में ज़्यादा टाइम देते हैं, कुछ लोग बेकार मन से मिले रहते हैं, है ना, मन से मिले रहते हैं। ये सब बेकार की आदत है। हर समय अलर्ट रहिए, एक्टिव रहिए और कुछ न कुछ क्रिएटिव अच्छा करते रहिए। भगवान का नाम लीजिए, भागवत जी पढ़िए, गीता जी पढ़िए, गुरु जी के ट्रैक सुनिए, कोटेशंस लिखिए, इतनी वाणी आती है वो लिखिए, कुछ कुछ अच्छा करते रहिए। तो उन्होंने कहा मैंने सोचा अपनी ज़िंदगी में कि मुझे सफल होना पड़ेगा, तभी मैं ज़िंदगी में अपनी बुरी आदतों में नहीं फंसूंगा। लेकिन मैं ऐसा जीवन बनाना चाहता हूँ जहाँ मैं अपने पर विश्वास कर सकूँ। आपको अपने पे विश्वास है? आपको अपने पर विश्वास है? है? हम होंगे कामयाब एक दिन, पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास। हम होंगे कामयाब एक दिन। विश्वास कर सकूं, मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए और मैं खुद का सम्मान कर सकूं। स्वामी विवेकानंद ने कहा अगर आप अपने पे विश्वास नहीं करते, आप अपना सम्मान नहीं कर सकते, तो आप भगवान पे भी विश्वास नहीं कर सकते। खुद पर कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं भगवान का बेटा बेटी हूँ, भगवान मेरे साथ है, आप मेहनत करिए, ठाकुर जी सब कराएंगे, सब विश्वास रखिए। बोले मेरे पास सफलता के अलावा कोई चारा नहीं था। ये बातें मेरे दिमाग में छप गईं कि सफल होना मेरे लिए आवश्यक है और मेरी ड्यूटी है, मेरी जिम्मेवारी है, और मुझे अपने जीवन को मेरा जीवन बदलने लगा, है ना। मुझे सफल होना है, उन्होंने ये सोचा, और मेरा जीवन बदलने लगा। मैं ऐसा जीवन तो जीऊँ कि खुद का सम्मान कर सकूं, खुद पर विश्वास कर सकूं। तो बोले मैं सोचने लगा कि मैं ऐसा कौन सा काम करूं जो मैं डूब के करूं। हम सोचते ना हमारे इंटरेस्ट का काम मिले, वो काम मिले जिसमें हमें शौक हो। आपको पता है इसको कोई काम, कौन सा काम आप डूब के कर सकते हैं? यही नहीं पता। बोला मुझे एक ऐसा काम मिला जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। बोले उस समय मद्दी चल रही थी, जैसे मद्दा चल रहा था, मार्केट मद्दा चल रहा था, मतलब मार्केट में स्लो डाउन थी। तो मुझे कार सेल्समैन का काम मिला जो मुझे कतई पसंद नहीं था। हमें भी ऐसा काम मिल सकता है जो हमें बिल्कुल पसंद ना हो। अब क्या हुआ, उन्होंने कहा मैंने अपनी एजुकेशन करी थी अकाउंटिंग और फाइनेंस में, हिसाब लगाने, मैंने अपनी डिग्री ली थी, और मुझे वो काम आता था, मुझे पसंद था, पर फिर भी मुझे ये काम मिला और मैंने इस काम को स्वीकार किया और मैंने इस काम के बारे में सब कुछ सीखा। और मेरी माँ कहती थी कि नॉलेज में किया गया इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा रिटर्न देता। जब मद्दा हो, आपके पास पैसा हो, तो इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, मार्केट हाई जाएगा, प्राइसेस हाई जाएंगे, आपको फ़ायदा हो जाएगा। अब ग्रैंड कार्डोन कहते हैं मैंने खुद से वादा किया, मैं सुबह ही सबसे पहले ऑफिस पहुंच जाता हूँ। सबसे पहले 5 बजे उठ जाता था
4 बजे 5 बजे। और जब बिल्कुल सूरज डूब जाता था, मैं सबसे पहला आदमी ऑफिस में आता था और सबसे बाद में आखिरी आदमी ऑफिस से निकलता था। मैंने इतनी मेहनत करी। सफलता का क्या राज है? मेहनत करिए, मेहनत मेहनत मेहनत, हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क। अंबानी क्या कहते हैं, हमारी सफलता का क्या राज है? हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क, ट्रस्ट इन पीपल एंड शेयरिंग ऑफ वेल्थ। कस्टमर को कैसे समझते हैं, कार कैसे बेचते हैं, बिजनेस और सेल्स कैसे होती हैं, दूसरों के बॉडी लैंग्वेज को कैसे समझते हैं, उसके भाव को कैसे कैच करते हैं, ये मैंने सब सीखा और मैं इसमें एक्सपर्ट बन गया। मैंने हर काम को बहुत अच्छे से किया। मुझे पसंद नहीं था, अब मुझे काम मिल गया तो मैंने उसमें बहुत मेहनत करी। और जिस चीज़ में आप लगते हैं, आपके मन को उस चीज़ में लगना पड़ता है। अगर आप भजन में लगते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता ज़्यादा, पर आपके मन को भजन में लगना पड़ता है। अब लड़कियां जब शादी होके जाती हैं, उन्हें खाना बनाना अच्छा लगता है? हैं? नहीं। फिर करते करते अच्छा लगना लगता है। बच्चे पालना अच्छा लगता है? नहीं। पर बच्चों से अपनापन हो जाता है और पालते पालते वो अच्छे लगने लगते हैं। ऐसे जो भी आप काम करेंगे, लंबे समय तक करेंगे, नियम से करेंगे, मेहनत से करेंगे, वो काम आपको अच्छा लगने लगेगा। फिर ग्रैंड कार्डोन कहते हैं 2 साल में मेरी जो सैलरी थी वो 8 गुना बढ़ गई। 8 गुना। मानिए वो 10,000 कमाते थे तो 8 गुना कितनी हो गई? 80,000। बोले मैंने सीखा अपने जीवन से कि अगर सफल होना है तो जो नॉलेज तुम्हारे पास है उसको 10 गुना मेहनत से अपने जीवन में अप्लाई करो। 10 गुना मेहनत से मेहनत करो। मैंने अपने जीवन से ये सीखा। 5 साल में मैं सेल कंसल्टेंट बन गया। मतलब कैसे सेल्स, मुझे तो कुछ भी नहीं आता था, तो कैसे सेल की जाती है इसका मैं कंसल्टेंट बन गया और मैंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया। कहाँ तो छोटे से सेल्स वो थे, सेल्समैन थे, कार सेल्समैन, अब इनका बिजनेस खुद का शुरू हो गया। बोले मैंने ये रियलाइज करा कि सबके अंदर सफलता के लिए की गलत धारणाएं होती, कैसे सफल होना चाहिए इसकी गलत धारणाएं होती हैं। हमारा सबकॉन्शियस गलत तरह से प्रोग्राम्ड होता है, जिस कारण जीवन में हमें सफलता नहीं मिलती। हमारा माइंड इस तरह से, उसकी 2 माइंड है ना हमारे, एक कॉन्शियस एक सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड जो है, जो अभी हम सोच रहे हैं, वो कॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड है जब हम माँ के गर्भ में थे, माँ के पेट में थे, और आज तक जो हमारा पुराना माइंड है, हमारी सोच से बना है, हमारी सोच से बना है, हमारी एनवायरनमेंट से बना है, हमारे पढ़ने लिखने से बना है, हमारे देखने सुनने से बना है, सब चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड बना है। पुराना मन जो कुछ कुछ कहता है, अरे तुम नहीं कर सकते, अरे तुमसे नहीं होगा, अरे तुम बेकार हो, अरे तुम ये हो, अरे लेट जाओ, अरे आराम करो, अरे मेहनत करके क्या होगा, अरे मैंने तो इतनी मेहनत, ये सब सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है। इसको छोड़ दीजिए, इससे मत मिलिए। मन ही तो है, थॉट्स ही तो हैं, आप मत मिलिए। कह रहे हैं कि मतलब सबसे पहली प्रोग्रामिंग जो हमारी सबकॉन्शियस माइंड की है वो है सक्सेस की परिभाषा ही गलत। कहने क्या है सक्सेस? बोले सफलता जो है वो आपके जीवन की परिस्थिति पे निर्धारित है। इस समय क्या परिस्थिति, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि ये छोड़ दें, कि वो छोड़ दें, कि ये ना करें, कि वो ना करें, सब होगा। आप समर्पित रहिए, रिलैक्स रहिए। मैं अपने से कहती रहती हूँ कि तुम शांत स्वरूप हो, यू आर अ पीसफुल सोल। तुम शांत स्वरूप हो, तुम शांत स्वरूप, यू आर अ पीसफुल सोल, यू आर अ पावरफुल सोल। तुम आत्मा हो, तुम भगवान के बच्चे हो, सब हो जाएगा। मैं सोचती हूँ मोदी जी के पास तो कितने काम होते हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है।
तो आप सब कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा आपकी परिस्थिति क्या है। फिर दूसरी बात, इस समय आपका ध्यान क्या है, आप क्या पाना चाहते हैं। आपका सक्सेस इस बात पे डिपेंड करता है आपका ध्यान क्या है और आप क्या पाना चाहते हैं, आप चाहते क्या हैं। वॉट इज योर गोल, वॉट डू यू वॉन्ट। जैसे उन्होंने का एग्जाम्पल बताया कि इस समय आपकी कोई कमाई नहीं है, तो आपके लिए भाई एक सैलरी होना, एक जॉब होना सक्सेस है। फिर 5 साल बाद आपके लिए एक अच्छा पार्टनर ढूंढना, एक अच्छा लीडर बनना सक्सेस हो सकता है। बोले ये परिभाषा भी अधूरी है। बोले परिभाषा हमारी ऐसी होनी चाहिए सक्सेस की कि जो डर मिटाए और आपको डायनेमिक और कॉन्फिडेंट इंसान बनाए। बोले सक्सेस क्या है कि आपके जीवन में डर नहीं होना चाहिए, आपके जीवन में डर नहीं होना चाहिए, चिंता नहीं होनी चाहिए, और आप एक ऑलराउंडर, डायनेमिक और कॉन्फिडेंट व्यक्ति बने। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंट, डायनेमिक। बोले आप एक खेल खेलना चाहते हैं तो उसको सीखिए, अच्छे से खेलिए, जीतिए और फिर जीतते जाइए और बेहतर होते जाइए और उस पर घमंड मत करिए। जैसे नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो करता है ना, पहले से बेटर होता जा रहा है, तो कोई घमंड नहीं है। तो बोले सक्सेस क्या है कि जो आप करना चाहते हैं उसको सीखिए, उसको फिर बेहतर होते जाइए उसमें और घमंड मत करिए और बराबर बेहतर होते जाइए। बोले सक्सेस मतलब कि जो भी आपका गोल है, आपका जो भी लक्ष्य है, हम मानिए भजन करते हैं तो अब हम 3rd क्लास में, बच्चा हमारा 3rd क्लास में ही पढ़ा रहे, बोलिए जिंदगी भर 3rd क्लास में ही पढ़ा रहे हैं, आगे बढ़े ना। फिर तुम फेल क्यों हो रहे, बोले पास तो हो, कम से कम क्लास तो वो करो, आगे बढ़ो। तो ऐसे ही हमें भी जीवन में तरक्की करते जाना है। हम माला कितनी करते हैं, हम और बढ़ाते जाएं, फोकस से करें, ध्यान से करें, प्रेम से करें। अगर हम मेडिटेट करते हैं, ध्यान से करें, सेवा करते हैं, तो सेवा कार्य भी हमारा प्रेम से हो, बढ़ता जाए। ये नहीं हम जहाँ पढ़े वहीं पढ़े। लोग जीवन में जहाँ पड़े रहते हैं वहीं पड़े रहते हैं जिंदगी भर, कोई उन्नति ही नहीं करते। बस खा लिया, पी लिया, सो लिए, उठ गए, बस हो गई यही जीवन। जब भी आप रुकेंगे तो आपके जीवन में एक्साइटमेंट, ऊर्जा खत्म हो जाएगी। यानी जब भी आप जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे तो आपके जीवन में एनर्जी नहीं होगी, ऊर्जा नहीं होगी और एक एक्साइटमेंट नहीं होगा। जब आपको कुछ करना होता है तो आपके जीवन में एक एक्साइटमेंट नहीं होता है, कुछ नया करना है। अब मुझे सत्संग करना था आज का, तो अब मुझे पढ़ना पड़ेगा। अब चाहे हम कहीं गेस्ट आए हुए हैं, अब मुझे वॉक भी करनी है 2 टाइम, अब प्रसाद का भी देखना है, अब आज के लिए प्रिपेयर करना है, कल के लिए प्रिपेयर करना है। तो एक्साइटमेंट है ना, एक कमिटमेंट है, करना है, होता है। सब ठाकुर जी कराते हैं, भगवान गुरु जी कराते हैं। तो बोले जब आप कुछ नया करते रहते हैं तो आपके जीवन में एक एक्साइटमेंट होता है, ऊर्जा होती है, और अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो वो खत्म हो जाएगी। बस आप रोज जी लेंगे, खा लेंगे, बस यही जीवन होगा आपका, बस किसी तरह जियोगे। आपको करना चाहिए, ये बात को समझो, भ्रांति सब मिडिल क्लास लोगों के अंदर बैठी है, सफलता नहीं मिली तो चल जाएगा। बोले कोई बात नहीं, घर का पैसा तो है, खा लेंगे, जी लेंगे, इनकम तो आ ही रही है। नहीं होता है लोग, भाई घर की खेती है, खेती बाड़ी है, दुकान है, पैसा तो आ रहा है, क्या करेगा, घर पे रहे। चलिए अगर बिजनेस भी है तो उसको बेहतर करते जाओ, उसको और इम्प्रूव करते जाओ। और सेवा क्या कर सकते हो उसको करो। भजन करते हो तो और ज़्यादा भजन कैसे कर सकते हैं ये सोचो। तो हर चीज़ में बेहतर होते जाइए। सही में बिना सफलता के, बिना बेहतर हुए जीवन हर स्तर पर बस जैसे तैसे चलता है। बोले अगर आप अपने को पहले से बेहतर नहीं बनाएंगे तो आपका जीवन बस ऐसे ही चलता रहेगा। कैसे, तो किस किस स्तर पे,
पैसे के स्तर पर आप पर जितना कमाते हैं उतना ही जीवन भर कमाते रहेंगे। मन के स्तर पर आप बुझे बुझे रहेंगे। शरीर के स्तर पर आप उतने स्वस्थ नहीं होंगे। ठीक है ना? पैसे के स्तर पर आप इंप्रूव नहीं करेंगे, मन के स्तर पे आपको खुशी नहीं आएगी, और शरीर के स्तर पे भी आप उतने स्वस्थ नहीं होंगे, खुद से खुश नहीं रहेंगे, आप अपने आप में खुश नहीं होंगे। यू विल नॉट बी अ हैप्पी पर्सन। जिस कारण वो कुछ भी पूरे जोश और विश्वास से नहीं कर पाता। इसलिए आप कोई भी काम पूरे जोश और विश्वास से नहीं करेंगे। जो काम कर रहे हैं एकाग्रता से करिए और बेहतर करके करने की कोशिश करिए। देखिए, हमारे सत्संग में आज से 5 साल पहले इतनी सेवाएं होती थी, इतनी सारी चीज़ें होती थी, आज कितनी चीज़ें हो रही और बढ़ती जा रही हैं और इम्प्रूव होती जा रही हैं, और पुरानी चीज़ें ऐड होती हैं, और सत्संग भी हो रहा है। तो क्या है, कितने सारे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, कितनी डायनेमिक चीज़ें हो रही हैं। आप कह रहे हैं अगर आप जीवन में सफल ना हो तो क्या होगा? सफल नहीं हो मतलब अपने से पहले से बेहतर ना करें तो क्या होगा? सफलता का मतलब यहाँ क्या है? कीप इम्प्रूविंग। जैसे पहले कोडैक फिल्म आती हो, कितने लोग जानते हैं कोडैक फिल्म पहले आती थी? अच्छा, इन लोग यहाँ कोई, पहले एक फिल्म आती थी जो उसमें लगती थी कैमरा में, तो अब वो उन लोगों ने इम्प्रूव नहीं करा, तो अब सब डिजिटल आ गया। अब उससे मोबाइल से फ़ोटो खिंच जाती है, वो ख़त्म हो गई कंपनी। तो आपको बराबर अपने को इम्प्रूव करना पड़ता है, बराबर अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना पड़ता है। जैसे आप पहले प्रिंटिंग प्रेस चलते थे, पहले जैसे मशीन थी वैसी चलती रहेगी, फिर ऑफसेट मशीन आई, फिर और आई, फिर और आई, फिर डिजिटल आ गई। चीज़ें आपको कंप्लीटली अपने को हमेशा अपग्रेड करना पड़ेगा। आपको नया सीखते रहना पड़ेगा, नई चीज़ें इजाद करनी पड़ेंगी। अब कह रहे हैं सफलता क्यों ज़रूरी है? अगर डॉक्टर आपका इलाज सफलतापूर्वक ना करे तो क्या होगा? हाँ बताइए। अगर आपका हृदय ठीक से ब्लड पंप ना करे तो क्या होगा? अगर मजदूर आपकी ईंट घर की सीधी ना लगाए तो क्या होगा? तो कह रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों में सफलता ज़रूरी है। अगर टेढ़ा मेढ़ा घर बन जाएगा, आपका दिल ठीक से ना धड़के तो, डॉक्टर ठीक से इलाज ना करे तो कह रहे हैं इसलिए हर जगह सफलता ज़रूरी है। तो बोले ये मन में हमें निश्चय कर लेना चाहिए कि मुझे किसी को ब्लेम नहीं करना है, कोई कंप्लेन नहीं करना है, भगवान को भी दोष नहीं देना है, गवर्नमेंट को भी दोष नहीं देना है, किसी रिश्तेदार को भी दोष नहीं देना है, किसी को दोष नहीं देना है। मुझे पूरी मेहनत से काम करना है और सफल होना है। समझ रहे? और मेरे जीवन में से डर, रेजिस्टेंस और आलस, ये 3 चीज़ें खत्म होनी चाहिए। डर नहीं होना चाहिए, रेजिस्टेंस मतलब कि भाई मुझसे नहीं होगा, और आलस। और अगर आप संपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं तो सफलता बहुत आवश्यक है। दूसरा पॉइंट है सक्सेस इज कांस्टेंट एक्सपेंशन। आपको लगातार बेहतर होना है। आपके पास जो इस समय फ़ोन है ना, वो एक अच्छा फ़ोन है या नहीं? अच्छा ही फ़ोन होगा। तो कहने इसलिए लगातार आपको अपने को इम्प्रूव करना है, लगातार हर लेवल पे। ऐसे ही हम पहले से बेहतर इंसान बनते जाएं। जहाँ पढ़े हैं वहीं पढ़े मत रहिए। जैसे मानिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत मोटा मोटा एग्जाम्पल। पहले मैं 2 किलोमीटर रोज चलती थी, फिर मैंने कोशिश करा मैं 2.5 चलूँगी, 2 किलोमीटर सुबह 2 शाम को। फिर मैंने सोचा मैं 2.5 चलूँगी, तो अब मैं 2.5 चलने लगी। अब फिर मैं सोचूंगी मैं 3 चलूँगी, तो 3 सुबह 3 शाम। तो अब मेरी क्या है, मेरी पावर बढ़ रही है। एग्जाम्पल दिया आपको, ये नहीं कि मैं 10 किलोमीटर रोज चल लेती हूँ। मतलब एक एग्जाम्पल दिया, आप कर सकते हैं। आप पहले 1 घंटे लगाते थे सेवा में, अब आप 2 घंटे लगाइए। आप पहले जब में इतना टाइम लगाता, अब और लगाइए। फिर तीसरी पॉइंट है कि सक्सेस यानी लगातार एक्सपेंशन। आप रुक नहीं सकते। एक शेर की सवारी है, आप शेर पे बैठ गए, अब शेर को अगर रुक गया तो क्या होगा, आप खा जाए।
देखिए दुनिया में बस एक चीज कांस्टेंट है, क्या? दुनिया में केवल एक चीज कांस्टेंट है, क्या? भगवान। और कोई चीज कांस्टेंट नहीं है, वो कभी नहीं बदलते। दुनिया तो बराबर बदल रही है। तो भगवान को भजो और दुनिया में अच्छे से काम करो। भगवान को भजो, भगवान के समर्पित रहो, भगवान के आश्रित रहो। भगवान कराने वाले हैं, भगवान के कराने से होता है, घमंड मत करो। भगवान कराएंगे ऐसा विश्वास रखो, गुरु जी कराएंगे ऐसा विश्वास रखो, वही सब कराते हैं और मेहनत करते हैं। सक्सेस यानी लगातार एक्सपेंशन। हम लोगों को लगता है बस थोड़ा सा मिल जाएगा तो बहुत काम चल जाएगा, थोड़े में ही खुश हो जाते। नौकरी लग गई, लाइफ सेट हो गई, अब चैन मिल गया। लोग कहते हैं बस गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, फिर आराम की चैन की बंसी बजाएंगे, काम करेंगे नहीं, नौकरी से तो कोई निकाल नहीं सकता। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, मिलिट्री में अग्निपथ वो लागू कर दिया। 12 साल तक आप नौकरी करिए, जब तक आपकी यूथ प्राइम है, फिर आपको इतना पैसा मिल जाएगा, फिर आप जो चाहे करिए। पहले जीवन में मिलिट्री की वो नौकरी कर सकते थे, फिर हर समय लड़ाई थोड़ी ना होती है। तो गवर्नमेंट जो है अब सब चीज़ें चेंज करती जा रही, ताकि हर समय आदमी के दिमाग में एक चैलेंज रहे, मुझे मेहनत करनी है। विदेशों में क्या होता है, हर समय लोग मेहनत करते, पड़े नहीं रहते। कहने एक बार नौकरी मिल गई तो लाइफ सेट हो गई, चैन की बंसी बजाएंगे। आपके व्यक्तित्व का विकास होता है कहने जब आप लगातार मेहनत करते हैं, आपका भाव अच्छा होता है, आपके अंदर प्रेम होता है, आप पूरी मेहनत से, पूरे शौक से, लगन से काम करते हैं, तो आपके व्यक्तित्व का विकास होता है। आप समाज, सिविलाइजेशन और खुद को लगातार बेहतर बनाते हैं। तो किसी को भी चेंज पसंद नहीं है, आगे बढ़ना पसंद नहीं है, आराम की जिंदगी जीना पसंद, पड़े रहो। चैन की टीवी देख लो, पिक्चर देख लो, पड़े रहो। बोले अगर आप बेहतर इंसान नहीं बनेंगे तो आप अपने कंफर्ट जोन में जिएंगे, आप अपने कंफर्ट जोन में जिएंगे और लगातार नेगेटिव और इनसिक्योर रहेंगे। आप जिंदगी में मेहनत नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। गुरुजी देखिए बराबर मेहनत कर रहे हैं नहीं हैं, और वो भी अपने कंफर्ट जोन में जिए तो कहने क्या होंगे, वो इनसिक्योर हो जाएंगे। हर कोई आदमी इनसिक्योर हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। इसलिए आपको लगातार खुद को पहले से बेहतर बनाना है, अपने बिजनेस को बेहतर बनाना है, अपने काम को बेहतर बनाना है, आपको लगातार तरक्की करनी है। तो अब आप अपने से पूछेंगे क्या मुझे लगातार संघर्ष करना पड़ेगा जीवन में? तो क्या मैं जीवन भर संघर्ष करता रहूं? तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि जीवन आसान और रोचक बन जाएगा। बोले जब आप कुछ नया करते रहते हैं तो एक खुशी बनी रहती है, एक एंथुजियाज्म बना रहता है, कुछ नया सीखते रहते हैं हम, नए नए आइडियाज़ आते हैं, नहीं तो आपको लगता है कि हम कुछ देश की सेवा कर रहे हैं, हम कुछ समाज की सेवा कर रहे हैं, हम एक यूजफुल मेंबर ऑफ सोसाइटी बन रहे हैं। बोले जब आप कुछ जीतने की आदत बनाते रहें, तो खुद से जीतते हैं तो अपने डर को मिटाते हैं, और डर और नेगेटिविटी की प्रोग्रामिंग, कमज़ोरी के बिलीफ सिस्टम नहीं बचते, सफल होते हैं। तो आपकी जो नेगेटिव प्रोग्रामिंग है कि भाई मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, और जो आपकी बिलीफ सिस्टम में कमज़ोरियाँ हैं, कमज़ोरियाँ क्या हैं? अरे सुबह कौन उठे, अरे अभी तो ठंड है, अरे टहलने कौन जाए, ठंड लग जाएगी, जुकाम हो जाएगा, अरे मेरे पैर में तो दम ही नहीं है, मैं तो चल ही नहीं सकता, अरे मेरा तो जप में मन ही नहीं लग सकता, मैं तो नहीं कर सकता, अरे मुझे तो ये नहीं, मुझे तो वो नहीं, मुझे तो बोलना नहीं आता। ये सब क्या है? ये नेगेटिव बिलीफ सिस्टम। दुनिया में सब लोग भी बदमाश होते हैं, सब बेकार होते हैं, अरे सब भगवान का रूप है, सब अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते।
कह रहे हैं आप हमेशा ताकतवर, जिंदा और वाइटल महसूस करते हैं। वो जो भी करते हैं पूरे कमिटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी से करते हैं। बोले जो भी लोग सफल होते हैं वो जो भी करते हैं पूरे कमिटमेंट से और रिस्पॉन्सिबिलिटी से करते हैं। इस तरह वो मैग्नेटाइज्ड होते जाते हैं, उनके अंदर एक आकर्षण आ जाता है। सफलता का मतलब क्या है कि अपने नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को, नेगेटिविटी को, गलत धारणाओं को, गलत सोच को, गलत भावों को बराबर हटाते जाए। एक अच्छी सोच, एक अच्छा बिलीफ सिस्टम, मेहनती, एक अच्छे इंसान बने। तीसरा पॉइंट है सफलता आपकी ड्यूटी है। सबसे पहले इसका उल्टा समझो कि जब आप फेल होते हो तो किसको फायदा होता है? अपने आप को फायदा होता है। जब आप फेल होते हो तो किसी को फायदा नहीं होता। तो बोले अगर आप किताब लिखना चाहते थे, आप नहीं लिख पाए तो कितने लोगों को नुकसान हुआ? लोगों को अच्छी किताब मिलती। अगर हमने कहा भाई मुझसे नहीं होगा सत्संग, मेरे से इतना काम नहीं होगा, आप सत्संग नहीं कर पाए तो आपको नुकसान हुआ, कितने लोगों को नुकसान हुआ? आप एक डॉक्टर बनना चाहते थे, आप अच्छे डॉक्टर नहीं बने तो कितने लोगों को नुकसान हुआ? लोगों को एक अच्छा और होशियार डॉक्टर नहीं मिला। अगर आप एक अच्छे माता पिता नहीं बन पाए, आपने बच्चों को ठीक से नहीं पाला, है ना, तो आपने देश का नुकसान किया, देश को एक अच्छा नागरिक नहीं दिया, एक अच्छा इंसान नहीं दिया, आपने बच्चों की जिम्मेवारी नहीं ली। तो गुरु कहते हैं कि हर चीज़ आप बहुत अच्छे से करिए और ये आपकी नैतिक जिम्मेवारी है कि आपको हर काम अच्छे से करना है। बोल रहे सफलता मेरी नैतिक जिम्मेवारी है, मुझे इससे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। फिर नेवर जस्टिफाई योर फेलियर्स। कह रहे हैं अगर हम किसी चीज़ में फेल हुए तो कभी मत करिए कि भाई ठीक है फेल हो गए तो क्या हुआ। सफलता की अहमियत नहीं समझते, अपने फेलियर्स की सफाई देते। कह रहे मुझे सफल होना है और फेलियर अगर मैं नहीं कर पा रहा तो क्यों नहीं कर पा रहा, देखिए क्या कारण। सोसाइटी का ट्रेंड बराबर बदलता जा रहा है, दुनिया देखिए कितनी फास्ट बदल रही है। जो करना चाहते हैं नहीं कर पा रहे, इसे स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। असल में हमें स्वीकारना वो चीज़ है जो आपको उस लक्ष्य तक पहुंचाएगी। सफलता के पीछे सफलता के पीछे दूसरी सफलता नहीं आएगी। फेलियर आएगा, उसके पीछे सफलता आएगी। पर डरिए मत, ये मत कहिए कि भाई मैं फेल हो गया तो क्या हो गया। अपनी गलती को समझिए, मुझसे कहाँ गलती हो रही है। नहीं हम समझते हैं या दूसरे को ब्लेम करते हैं? बोलिए, अपनी गलती को समझते हैं, दूसरे को ब्लेम करते हैं? दूसरे को ब्लेम कर, पति की वजह से, बच्चों की वजह से, परिस्थितियों की वजह से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, हम सबको ब्लेम करते हैं। पर कह रहे जिम्मेवारी सिर्फ आपकी है। कह रहे सफलता पाई नहीं जाती, सफलता पैदा की जाती है। कैसे? नए आइडियाज से, नए सॉल्यूशन से, नई कहानी, नई टेक्नोलॉजी, नया डिज़ाइन, कल्पना शक्ति, इच्छा शक्ति। आजकल देखिए क्या हो रहा है, बच्चे नए नए जो आ रहे हैं, वो क्या है, कुछ नया नया कल्पना शक्ति, नई कोई सब चीज़ नई ईजाद हो रही है। अब सब चीज़ कंप्यूटराइज होती जा रही है, सब चीज़ डिजिटल होती जा रही है। देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ सक्सेस। तो सक्सेस भी पैदा करनी पड़ती है, नए आइडियाज़ से, नए सॉल्यूशन से, नए डिज़ाइन से, नई टेक्नोलॉजी से सक्सेस पैदा करनी पड़ती है। बोले कोई और सफल हो गया तो आपकी सफलता रुक जाती है? बोलिए, अगर हमारे शहर में हमारी बहुत बड़ी कपड़ों का स्टोर है, अगर और कोई बहुत बड़ा स्टोर खुल गया तो हमारी सफलता रुक जाएगी? हमारे पास कम कस्टमर आएगा? बोले अगर वॉरेन बफेट ने इन्वेस्टमेंट करी तो किसी को नुकसान हुआ? नहीं। गूगल के सफल होने के बावजूद भी फेसबुक, इंस्टाग्राम चल रहे हैं? नहीं चल रहे। यानी किसी और की सफलता आपको नहीं रोकती,
बल्कि आपको यकीन दिलाती है कि आपके लिए सब कुछ संभव है और आप कर सकते हैं। तो ये मत सोचिए अब ये आ गए, अब ये आ गए, अब हम कैसे करेंगे, अब हमारे कस्टमर कम हो जाएंगे, हमारा काम कम हो जाएगा। नहीं, सबके लिए भगवान ने जगह रखी है, सबकी अपनी प्रारब्ध है और सबको अपनी प्रारब्ध मिलेगी। फिर वो कह रहे हैं आपकी सक्सेस बाहरी रिसोर्सेस पे निर्भर नहीं है। आपके पास कितना पैसा है, कितनी फैसिलिटीज़ हैं, इस पे सक्सेस निर्भर नहीं है। फिर किस पे निर्भर है? बोले जब एक मजदूर बिजनेसमैन बन सकता है, एक आईएएस जो है, एक मजदूर आईएएस बन सकता है, तो इंसान कितना भी नीचे हो वो ऊंचा उठ सकता है। तो उसको उसके दो भ्रम उसको मिटाने पड़ेंगे। बोले पॉलिटिशियंस हमें क्या कहते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, नेता लोग होते हैं, वो क्या कहते हैं, इस दुनिया में सफलता की भारी कमी है, हम आएंगे ना, हम तुम्हें नौकरी दिलाएंगे, हम आएंगे ना, हम देश को बेहतर करें। कोई करता है? फिर सफलता किस चीज़ पे निर्भर करती है? कह रहे हैं, अब इन्होंने बताएंगे, कह रहे हैं ये ग्रैंड कार्डोन कहते हैं 50 साल की उम्र में मेरी कंपनी जो है फेल हो गई। फिर मैंने नई 50 साल की उम्र में मेरी कंपनी फेल हो गई, 25 साल मेहनत करी। फिर क्या हुआ? मैंने कहा कि मेरी सफलता जो है दो चीज़ों पर निर्भर करती है, मेरी सोच और मेरे कर्म। फिर मैंने मेहनत करी और अपनी कंपनी को आगे ले गया। हमारी सफलता किस पे निर्भर करती है? हमारी मेहनत और हमारी सोच। कभी सफलता को किस्मत पर मत छोड़ो। मेरी तो किस्मत में ही नहीं है। कह रहे हैं सफलता को कभी किस्मत पे मत छोड़ो। पिता के पास पैसा ही नहीं था तो हम सफल कैसे होते? बोले जो भी दुनिया में सक्सेसफुल हुए हैं वो अपनी एक्शन से और अपनी सोच से बेहतर हुए, और हमारी मेहनत और हमारी सोच किसी दूसरे पे निर्भर है? बोलिए नहीं। तो अपनी सोच को ठीक करिए, खूब मेहनत करिए, तो आप जरूर सफल होंगे। अब इसकी एक समरी है, वो जल्दी से कर देते हैं, पढ़ देते हैं। सफलता क्या है? सीखने, बेहतर होने और जीतने रहने की साइकिल को सफलता कहते हैं। ये आप नोट कर सकते हैं। तो हर चीज़ सही ढंग से करिए और सफल होइए उसमें। रोटी बनाई टेढ़ी मेढ़ी बना दी, जला फुका दी, कहाँ है सफल? खाना बनाया कि नमक ज़्यादा डाल दी, मिर्च ज़्यादा डाल दी, कहाँ है सफल? हर काम को ढंग से करना सफलता है। फिर तीसरी पॉइंट है कि सक्सेस इज कांस्टेंट एक्सपेंशन। आपको लगातार बेहतर होना। जैसे लोग कहते हैं भाई एक बार नौकरी लग गई अब मज़े करूँ, नहीं, बराबर मेहनत करनी है, राइज करनी है। उसने 2 साल में अपनी तनख्वाह 8 गुनी कर ली, फिर खुद का बिजनेस कर लिया। तो कह रहे हैं लगातार मेहनत करनी है, अपने कंफर्ट जोन में नहीं जाना है। कंफर्ट जोन में जाएंगे तो आप नेगेटिव और इनसिक्योर हो जाएंगे। आपको लगेगा वो मुझसे आगे निकल गया, वो मुझसे आगे निकल गया, मैं तो पीछे रह गया। बोले सबकॉन्शियस मैग्नेटिज्म, अवचेतन मन की मैग्नेटिज्म क्या है? जीतना लोगों की आदत बन जाती है। जैसे गुरु कहते हैं ना, जीतना मेरी आदत है, जीतना मेरी आदत है। तो कह रहे हैं जब आपके माइंड से डर और कमज़ोरी निकल जाती है। कैसे? क्योंकि इनके अंदर में डर और कमज़ोरी निकल जाती है और ये बेहतर इंसान बन जाते हैं। हमारे अंदर से डर, कमज़ोरी और आलस निकल जाना चाहिए। अब बोलते 5 चीज़ें हमारी नेगेटिव हैं जो हमें नहीं, हमारे सक्सेस को रोकती हैं। नेवर जस्टिफाई योर फेलियर्स। कोई भी फेलियर हो तो उसको जस्टिफाई मत करिए कि भाई इस वजह से। सफलता पाई नहीं जाती, पैदा की जाती है। सफलता पाई नहीं जाती, पैदा की जाती। कैसे? बेहतर आइडियाज से, बेहतर सोच से, बेहतर और मेहनत से,
नई टेक्नोलॉजी से सफलता पैदा की जाती है। किसी और की सफलता आपको नहीं रोक, वो सफल हुआ तो आप भी हो सकते हैं। सफलता बाहरी रिसोर्सेस पे नहीं डिपेंडेंट है, आपकी मानसिकता और आपकी मेहनत पे आपकी सफलता निर्भर है। सफलता को कभी किस्मत पर मत छोड़ो, सफलता को कभी किस्मत पर मत छोड़ो। चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है सफलता के लिए वो है, किसी दूसरे से कंपेयर मत करिए, टाइम वेस्ट मत करिए, डोंट सिट, आइडल मत बैठिए, कुछ ना कुछ करिए, आगे बढ़ते जाइए और अपनी मिस्टेक्स से सीखिए। लर्न, ग्रो एंड मार्च अहेड, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करिए। कितना परिवर्तन हो रहा है देखिए, अलीगढ़ देखिए कितना बदल गया, तो सब चीज़ बदल रही है। परिवर्तन को स्वीकार करिए, हर सिचुएशन में खुश रहिए। जीवन में पीक्स एंड वैलीज आती हैं, सक्सेस भी आता है, फेलियर भी आता है, ऊंचाई भी आती है। ऑनेस्टी इज़ द की टू सक्सेस। हमेशा ईमानदार रहिए, पहले ईमानदारी फिर दुकानदारी। अपने वाइब्रेशन अच्छे रखिए, एटीट्यूड अच्छा रखिए। ये सफलता की कुछ बातें हैं। सफलता मतलब कि अपने को बेहतर इंसान बनाना, अपने माइंडसेट को, अपनी पर्सनालिटी को, अपने चरित्र को, अपने पूरे उसको पहले से बेहतर करते जाना। हम ज़्यादा ईमानदार, ज़्यादा लविंग, ज़्यादा मेहनती, ज़्यादा खुश, सबके लिए जीना, सबके लिए सोचना, ऐसे बनते जाए। सारे शुक्राने गुरु भगवान के। राधे राधे भगवान जी।